श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज क्या कहते हैं, बता रहे थे एक बार कि जब मैं प्रभुपाद जी की सेवा नहीं कर पाया, जब मैंने भगवान की सेवा, वो जीवन भर भागवतम करके सेवा ही किए हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैंने सेवा नहीं कर पाया, इसलिए प्रभुपाद जी के बपू सेवा नहीं कर पाया, नज़दीकी से सेवा नहीं कर पाया। तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि मैं वास्तव में, मेरे को कोई कहे कि शारीरिक कष्ट से हमको ये कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमको जितना भी कष्ट होता है ये वास्तव में मैं सेवा नहीं कर पाया, इसीलिए। सोच के देखिए, अगर हम हो तो क्या करेंगे। सेवा जो जीवन भर केवल गुरु महाराज इतने सेवा किए हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा कि उनके पैर में, उनके चरण में नीचे इतना बड़ा सा ठेला पड़ गया। बैठते बैठते 6-6 घंटा कथा करते थे एक जगह पे। कभी कभी सुबह, शाम को, रात। पहले तो क्या होता था, रात को लोग, बहुत ज़्यादा लोग कथा सुनने आते थे, तो गुरु महाराज कथा करते तो कभी कभी 12-1 बज जाता था कथा करते करते। और ऐसा नहीं था कि पूर्ण व्यवस्था थी। गुरु महाराज कहते थे जो कथा सुनता था वो लोग बार बार बीच में जा के उठ के पानी पीते थे, अपना मल विसर्जन करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन गुरु महाराज जिस पोजीशन में बैठते थे उस पानी भी ग्रहण नहीं करते थे, पूरा कथा में डूब जाते थे। तो जो भगवान की इतने सेवा किए, श्रील प्रभुपाद जी को इतने सेवा किए, फिर भी कह रहे मैं सेवा नहीं कर पाया, और उनको स्मरण कर कर के रो रहे हैं अंतिम समय में। और ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, फिर एक बच्चा भी वो ऐसा नहीं रो सकता। मेरे को कभी लगता है कि अगर वास्तव में जो समझ नहीं पाता ना शुद्ध भक्त को, अगर उनके साथ जाए, उनके नज़दीक में बैठे, हमको लगता है पक्का अपराध करके आएंगे। और इसीलिए मैं वहाँ पे टिक नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे ऐसे वास्तव में उनकी लीलाएं हैं कि समझ में नहीं आता कि वास्तव में ऐसे कैसे करते। पूरा मनुष्य लीला जो कहते हैं ना कि एक गुरु जो करता है तो मनुष्य जैसे नहीं समझना चाहिए, यह अपराध है। तो हमको लगा ऐसे कैसे समझ सकता है कोई गुरु को, लेकिन जब गुरु के साथ रहते हैं तब पता चलता है कि बाप रे, तो साधारण मनुष्य जैसे कर रहे हैं, एक पागल व्यक्ति के भांति जैसे कर रहे हैं, पूरा पागल जैसे, लेकिन वो भगवान के लिए पागल होते हैं। थोड़ी सी भी ऐसा नहीं कि मतलब भौतिक भोग के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, उसके लिए नहीं रोते। भगवान का दर्शन नहीं कर पाए इसीलिए रोते, लीला स्थली में नहीं जा पाते इसीलिए रोते। आज भांडीर में नहीं जा पाया, आज गोवर्धन नहीं जा पाया, आज क्या कहते हैं वो जहाँ पे कृष्ण बलराम खाते हैं भोजन थाली में गुरु महाराज जाते थे, तो वहाँ पे एक दिन नहीं जा पाते तो बहुत कष्ट होता उनको। तो कितना भी धूप होता, आप पूरे वृंदावन के धूप गर्मी महीना में आप जानते हो इतना धूप होता कि बाप रे बाप, मतलब 44-45 डिग्री पहुंच जाता गर्मी। और उस गर्मी में भी गुरु महाराज को कोई हमको ले चलो, जैसे भी ले चलो, पूरा तबाही अगर नहीं ले जाते ना, उनका हेल्थ के कारण कभी कभी गुरु महाराज को कहते गुरु महाराज आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आप रहो, रेस्ट करो, फिर शाम को चलते हैं, जब छाया हो जाएगा, थोड़ा धूप खत्म हो जाएगा तो चलते। नहीं, अब भी लेके चलो। पूरा एकदम परेशान कर देते हो, उनको लेके जाना ही पड़ता था। एक बार क्या हुआ, आदित्यनाथ योगी आए थे वृंदावन में, और पूरा भीड़ लगा हुआ था, पुलिस चारों तरफ से घेरा लगा हुआ था, वहाँ पे कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता था। और गुरु महाराज को जैसे भी गोवर्धन जाना है तो जाना है, बोल रहे थे हमको गोवर्धन जाना है, ले चलो। महाप्रसाद प्रभु को परेशान करते हैं कि ले चलो, नहीं ले चलोगे तो आज के बाद तुमको मैं कहना ही छोड़ दूंगा। फिर जाके जैसे तैसे उपाय लगाए, वो चलते हैं, निकलते हैं बाहर, फिरता करेंगे तो फिर गुरु महाराज समझ ही जाएंगे कि फिरता कर दिए, पुलिस ने फिरता कर दिया। तो इसके भाव से महाप्रसाद प्रभु गाड़ी निकाले और गुरु महाराज को बैठाएं, हम लोग सब बैठे उनके लिए। अब जाते हैं बाहर तो पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है, गाड़ी जाने नहीं दे रहे। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि पुलिस ने रोका तक नहीं गाड़ी को, और धीरे धीरे निकला। अब यहां से छठीकारा तो निकल गए, लेकिन छठीकारा से गोवर्धन कैसे निकले? गोवर्धन तो पूरा एकदम बैंड था वहां पे, पुलिस ही घेर के बैठे थे वहां पे। फिर वहां से जाने नहीं दिए कि गाड़ी आज कहाँ, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कैसे जा सकता है गाड़ी, दिमाग नहीं है थोड़ी सी। फिर जाके प्रभु जी उधर से छाता नाम के एक जगह है आगे जाके वृंदावन में, तो छाता की तरफ ले गए।
कि उधर से कहीं घूम के गोवर्धन की तरफ जाऊं। फिर छाता के तरफ गए तो वहां से भी पुलिस ने रोक दिया, उतना दूर जाने के बाद भी पुलिस रोक दिया। फिर वहां से क्या किए, घुमा के वो गुरु महाराज कह रहे थे जैसे भी आज जाना ही है, सोचे कि पूरा ट्राई कर लेते, नहीं जाएंगे तो अब क्या करें, हमारा तो प्रयास तो करना है गुरु के लिए। तो प्रयास किए प्रभु जी ने। तो उधर से फिर छाता से घूम के, सोचिए छाता कहाँ, इधर के तरफ है दिल्ली की तरफ, इधर फिर घूम के गोवर्धन आए, क्या कहते हैं मथुरा के रास्ते आए। और मथुरा जब आए तो वहां पे पुलिस लोग भी वहां पे पूरा बैंड करके बैठे थे। तो 2 पुलिस जो था मेन गेट पे, वो खैनी मल रहे थे। ऐसे खैनी खा के, और क्या है तो पुलिस को सबको दिखा के नहीं खा सकते, तो थोड़ा कोने में जाके ऐसे मुख में डालने, तब तक गाड़ी अंदर से निकल गए। वो बातें, और भी पुलिस थे लेकिन और पुलिस ने नहीं कुछ किया। और वो पुलिस जब देखने वाले थे, रोकने वाले थे, तो खैनी खा रहा था, उधर मुख में डाल रहे थे, तब तक गाड़ी निकल गया अंदर। और धीरे धीरे निकलते निकलते गोवर्धन पहुंच गए। सोच के देखिए, गोवर्धन में जाने के बाद फिर वहां पे घेरा, भीड़ पूरा परिक्रमा चल रही है। सोच के देखिए, गुरु महाराज क्या है, उनका पैरालाइज के कारण वो चल नहीं पाते, तो उनको गाड़ी से ही परिक्रमा कराया जाता था। और गोवर्धन जब जाते तो राधा कुंड भी परिक्रमा आवश्यक है उनको, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन परिक्रमा करते ही थे। तो फिर बोले कि गोवर्धन परिक्रमा धीरे 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 उसी गाड़ी से कर लिए। इतना भीड़ चल रहा था, गाड़ी उसमें परिक्रमा चल रही थी। और फिर जाके राधा कुंड के जो गेट था वहाँ पे सीकर लगा हुआ था, यहाँ से लेके वहाँ तक जो गेट था, अभी भी जाएंगे तो अब गाड़ी जाने की प्रवेश ही नहीं, सीकर लगा हुआ है। वो उस दिन गए तो बोले कि गुरु महाराज अब यहाँ पे तो परिक्रमा कर लिए, गोवर्धन के क्या कहते राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सीकर लगा हुआ है। तो बोले कि जाके खोल के देखो ना। वहां पे गए तो ताला लगा ही नहीं था, उसमें ताला भी खुला ही हुआ था। खोल के और पूरा सीकर हटा के, और फिर गाड़ी से ही फिर राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा हुआ। तो गुरु महाराज बोले कि प्रयास करो तो क्या नहीं होता। और महाप्रसाद प्रभु को जिसका रहे थे, क्योंकि प्रयास तुम किए तो देखो क्या परिक्रमा हो गया। तो गुरु महाराज वास्तव में हर समय, और जब जब जाते थे तो रास्ते में ग्रंथ निकलवाते थे। थोड़ी देर चलते और कहते भागवतम दिखाओ, चैतन्य चरितामृत दिखाओ। वास्तव में वो दिखाने के लिए नहीं पढ़ते थे। गुरु महाराज कहते अगर कोई व्यक्ति दिखाने के लिए पढ़ता है तो उनके चित्त में भगवान का ये भागवतम जो है ये उतरता नहीं। ऐसी भावना से पढ़नी चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं भागवतम की, चैतन्य चरितामृत की सेवा कर रहा हूं। इस भावना से अगर पढ़ता है तो चित्त में उतरता है। लेकिन अगर कोई दिखाने के लिए केवल पढ़ता है तो नहीं। तो गुरु महाराज सच में वो उनके हृदय में अभी भी 3 घंटा 4 घंटा मतलब घंटों पढ़ देते हैं, अभी भी पैरालाइज होने के कारण भी। तो गुरु महाराज से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में ऐसा भाव आए, श्रीमद् भागवतम की सेवा कर पाऊँ। आप लोग भी प्रार्थना कर दीजिए। गुरु महाराज जी का व्यास पूजा आने वाला है, इसीलिए थोड़ा भागे समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।